फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप लोगों के लिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को बनाकर मैं YouTube पर अपलोड इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत ना आए। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हल कैसे होगा। क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि यानी कि हमें वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी परिधि कितनी सेंटीमीटर दे रखा है, तो 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले जो है आप जो दिया है उसको लिख लीजिए। हल दिया है, देख सकते हैं क्या दे रखा है, यानी वृत्त की परिधि जो है वो 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां पर लिख दीजिए वृत्त की परिधि बराबर यानी कि 22 सेमी। ये आपके क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, यानी कि वृत्त की परिधि आपके 22 सेंटीमीटर यानी कि है। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पे कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यानी कि चतुर्थांश के मतलब यानी कि क्या, 1/4 यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू स्पष्ट है 22/7 और यहां पे जो आर का मान हमें चाहिए, आर का मान तो इसमें कहीं दिया नहीं है, तो हमें सबसे पहले किसका मान निकालना है, तो पहले हमें आर का मान निकालना है। और आर का मान कैसे निकलेगा, तो यहां देख सकते हैं वृत्त की परिधि के सूत्र से निकल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, यानी कि आपके 22 सेंटीमीटर पहले से दिया भी है और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है। बराबर में क्या दे रखा है, तो 22 दे रखा है, 22 कर दीजिए। आगे चलिए अब हम कर देते हैं 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और यहां पे इंटू में आर है तो यहां पे इंटू में आर और बराबर में क्या, तो 22 सेंटीमीटर। फिर आगे ध्यान दोगे, यदि तिर्यक अधिक ये नहीं विभाजित हो रहा है तो सामने सामने गुणा कर देंगे। 22 से 2 में गुणा कर दीजिए, 22 दूनी 44 बट्टे में 7 और ये आपके हो जाएंगे आर बराबर 22 सेंटीमीटर। आगे चलिए हमें आर का मान निकालना है, तो आर बराबर 22 और यहां पे आर का गुणांक 44/7 है। ये हम राइट साइड में लाएंगे तो ये आपके भाग में यानी कि लग जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं आर बराबर 22 और यहां पे बट्टे का बट्टा है, तो ये 7 कहां चला जाएगा, उठकर ऊपर चला जाएगा। तो 22 गुणे में 7 और बट्टे में क्या लिख देंगे, तो 44। 22 से कम 22 और 22 दूनी क्या होता है, तो 44 होता है। आगे ध्यान दोगे आर बराबर यानी कि क्या निकल जाएगा, तो 7/2 निकल जाएगा। तो यहां पे हमें किसका मान निकला, तो यहां पर हमने आर का मान निकाल लिया। अब यहां पे स्पष्ट रूपों में कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर लिख दीजिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही आप सूत्र रखेंगे। 1/4 गुणे पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है, गुणे में आर स्क्वायर दे रखा है। तो अब यहां पे आर का मान हमें क्या निकला है, तो 7/2 निकला है। तो यहां पे आप तो आर का स्क्वायर कर सकते हैं या तो आर का मान जो है
यानी कि 7/2 और गुणे यहाँ पे 7/2 कर सकते हैं। यानी यहाँ पे r का वर्ग दे रखा है और आपने यहां देख सकते हैं r का मान आपने 7/2 निकाला है। तो क्या कर सकते हैं, तो 7/2 का या तो वर्ग कर सकते हैं या तो 7/2 गुणे 7/2 आप 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको तिरिया काट लेते हैं। 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2। चलिए फिर देख लीजिए कौन कट रहा है। इस 7 से ये 7 तिरिया कट जाएगा। फिर आगे चलिए, अब कोई संख्या जो है तिरिया कटने वाला नहीं है, तो 11 से 7 में गुणा कर दीजिए, यानी 11 गुणे में 7 यही बच रहा है वो अंश में। हर में देख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बच रहा है। 1177 बटे में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि आंसर क्या निकल रहा है, तो 77/8 निकल रहा है। तो ये जब क्षेत्रफल है तो हम इसको किस में लिखते हैं, तो वर्ग इकाई में लिखते हैं, यानी वर्ग मात्रक में। लेकिन यहां पे सेमी में दे रखा है तो यहां पर हम लिख देंगे वर्ग सेमी। यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।